हेलो एवरीवन। सो चलिए आज हम लोग आ गए अपनी लीड को डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरफ। सो आज का जो प्रॉब्लम है वो एक हार्ड कैटेगरी में लाई करता है। पढ़ लेते क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है यू वांट टू शेड्यूल अ लिस्ट ऑफ जॉब इन डी डेज। जॉब आर डिपेंडेंट। यू हैव टू फिनिश एटलीस्ट वन टास्क एवरी डे। द डिफिकल्टी ऑफ अ जॉब शेड्यूल इज द सम ऑफ डिफिकल्टी ऑफ ईच डे ऑफ डी डेज। द डिफिकल्टी ऑफ अ डे इज द मिनिमम डिफिकल्टी ऑफ अ जॉब डन ऑन दैट डे. You are given an integer job difficulty and an integer d. The difficulty of the ith job is job difficulty with ith. Return minimum difficulty of a job schedule. If you cannot find a schedule for the job, return -1. ठीक है, आई होप आपको भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो देख लेते क्या क्या है। ये जो आपको एक एरे दिया है वो कह रहा है, वो है बेसिकली कि आपके पास इतने सारे नंबर ऑफ जॉब्स है। जैसे इधर एंड टोटल एरे की लेंथ कितनी है 6। इसका क्या मतलब है, टोटल 6 जॉब्स है और एक एक जो एलिमेंट है एरे का वो दिखा रहा है कि ith जॉब की डिफिकल्टी लेवल। ठीक है, और d इक्वल टू 2 मतलब क्या, आपको इतने 6 जॉब 2 दिन में कंप्लीट करना है बेसिकली। और कंडीशन ये है कि एक दिन में आपको एटलीस्ट एक जॉब तो करना ही है। ठीक है, और एक और चीज कंडीशन है कि आप डायरेक्टली पहले दिन ये वाला जॉब नहीं कर सकते, आपको स्टार्ट इधर से ही करना है। ठीक है, आप इस जॉब पे मान लो 4 जॉब तभी आप कर सकते हो जब आप ये दोनों जॉब खत्म कर चुके होगे। सो ये कहना चाहता है क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा एक और चीज दिया है कि जॉब डिफिकल्टी। इसका क्या मतलब है, मान लो किसी बच्चे ने एक दिन में 3 जॉब की। ठीक है, फर्स्ट डे में उसने 3 जॉब की, तो डिफिकल्टी ऑफ द डे कहलाएगा वो जो अगर उसने 3 जॉब की है तो जिसका सबसे ज्यादा डिफिकल्टी है जिस जॉब का, वो आपका डिफिकल्टी ऑफ द डे होगा। जैसे इसके लिए 6 हो गया और दूसरे दिन वो ये करेगा तो उसका डिफिकल्टी कितना हो गया 3, उसमें 3 मैक्सिमम है तो टोटल कितना आ गया 9। ठीक है, सो आपको ना ऐसे परम्यूटेशन बनाने, जैसे 2 में आप ऐसे 3 में स्प्लिट कर सकते हो या तो 2 और 4 में स्प्लिट कर सकते हो। आपको ऐसे परम्यूटेशन बनाना है जो ये जो डिफिकल्टी है, जो डिफिकल्टी सम है वो आपका मिनिमम हो जाए। ये बेसिकली क्वेश्चन की डिमांड है। ठीक है, ये कह रहा है। फाइन, ठीक है जी। अब बताओ हम करें क्या इस क्वेश्चन में, हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला कि जैसे इधर 2 था तो 2 के लिए आप परम्यूटेशन खेल रहे थे कि चलो मान लो पहले दिन एक ही जॉब किया, उसके बाद दूसरे दिन ये सारे किए, उसके बाद हम ये कह सकते हैं पहले दिन 2 किया फिर सारे किए, फिर ऐसे 3 किया, फिर इधर हमने 4 किया 2 किया। ठीक है, और इधर हमने कितने 5 किया और लास्ट दिन 1 किया। ऐसा हो सकता है, ऐसे परम्यूटेशन बनेंगे, उसके बाद हम मिनिमम निकाल लेंगे, ऐसा दिमाग में आता है। पर यार वो तो देखो d इक्वल टू 2 है तब हो गया, ऐसा आसानी से कर सकते हो। पर जैसे d बढ़ता रहेगा, मान लो मतलब आपको अलग अलग सब एरे में आपको स्प्लिट करने पड़ेंगे, तो परम्यूटेशंस बनेंगे, डिफरेंट परम्यूटेशंस बनेंगे, डिफरेंट आंसर्स बनेंगे और उसे सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा। बेसिकली आपका डी देख सकते हो 10 तक जा रहा है, मतलब ये जो एरे है 6, ये जो टोटल कितने 6 जॉब है तो मैक्सिमम ये कितने पार्टीशन इसके पॉसिबल है 6 पॉसिबल है। ठीक है, सिमिलरली अगर 10 जॉब होंगे तो उसके 10 पार्टीशन प्रॉब्लम पॉसिबल है। और उसमें भी मान लिया कि आपको अगर कोई 10 एलिमेंट का दिया है एरे, उसमें बोलेगा कि 5 में आपको स्प्लिट करना है, तो अलग अलग पार्टीशन बन सकते हैं और सबके लिए आंसर कैलकुलेट करना और उसमें आपको मिनिमम निकालना। मतलब आप समझ रहे हो ना कि परम्यूटेशन जाएगा लंबा वाला और काफी लूप्स घूमेंगे। एंड उस केस में ना आप ऐसे अप्रोच से तो नहीं जा सकते कि हम ऐसे विंडोज स्लाइड के, इट्स लाइक दैट। ठीक है, सो जब ऐसी कंडीशंस आए कि आपके पास मल्टीपल परम्यूटेशंस बन रहे हैं, मिनिमम पॉसिबिलिटी मांग रहा है, अलग अलग केसेस बन रहे हैं, तो हमें एक चीज हमेशा याद आनी चाहिए, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन डायनेमिक प्रोग्रामिंग से ही होते हैं। ठीक है, और भी मेथड्स हैं बट लेट्स सी सबसे ऑप्टिमाइज वन। ठीक है, तो इससे ये तो चीजें मुझे क्लियर हो गई हमें कि इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज होगा। ठीक है, अगर आपने मेरे पिछली वीडियोस देखे होंगे, इस वीक लीड कोड में काफी ऐसे सवाल आए डीपी के। ठीक है, तो एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग आए तो आपको बीएसटी याद आना चाहिए। बीएसटी मतलब क्या, बेस कंडीशन, उसके बाद स्टेट्स बनाना और ट्रांजिशन, यही 3 चीज चाहिए डीपी के लिए। ठीक है, स्टेट्स क्या होगा, स्टेट सबसे एसेंशियल होता है। स्टेट आपको अगर क्लियर है ना, पूरा क्वेश्चन ही क्लियर है। ठीक है,
स्टेट में इस क्वेश्चन के लिए क्या कह सकता हूं, स्टेट में कह सकता हूं डीपी ऑफ आईजे मेरा क्या डिनोट करेगा, मैं पहले ही सोच रहा हूं ऐसा, डीपी ऑफ आईजे मेरा क्या डिनोट करेगा, आइथ जो है वो मेरा बताएगा इंडेक्स तक, इंडेक्स बताएगा, आइथ इंडेक्स मतलब इधर तक अगर मैं लू देखू सोचू तो इधर कौन सा है 3 4 4th इंडेक्स तक मैं एरे ले रहा हूं, आइथ मेरा मतलब इंडेक्स बता रहा है। जेथ क्या बताएगा, जेथ मतलब बताएगा कि डेज, मतलब डेज और वी कैन से पार्टीशंस, मतलब कि मान लो आई है मेरा 4 और जे है मेरा 2, इसका क्या मतलब है कि मैं 4th इंडेक्स तक ही एरे कंसीडर करूंगा और उसे मुझे कितने में करना है, 2 पार्टीशन में करना है। जे मतलब 2 दिन में हमें वो 4 काम निपटाने हैं, जे ये डिनोट कर रहा है। और डीपी ऑफ आई जे क्या डिनोट करेगा, वो बताएगा कि जो हम 4th इंडेक्स तक लेने वाले हैं हमारा एरे और हम उसे अगर 2 डेज में करेंगे, ठीक है, तो जो मिनिमम आंसर आएगा वो डिनोट करेगा डीपी ऑफ आई जे। ये हमें स्टेट पूरा ही क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। सो अगर हमें इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल है भाई, इसका आंसर हो जाएगा, टोटल कितने हो गए 3 6 एलिमेंट है, मतलब 6 इंडेक्स तक जाना है और कितने दो पार्टीशन में, इन्होंने क्या बोला 2 दिन में करना, मतलब 2 पार्टीशन में करना है, तो 6 2 रिटर्न कर दो, आंसर आपका आ गया, बढ़िया आ गया, यही होगा आंसर। और एक और केस देख लेते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें देखो, अगर आपको 3 वर्क्स दिया है, आपको 3 काम दिए हैं और दिन आपको 4 दिया और बोला है कि एक दिन में एटलीस्ट एक काम तो करना है, तो उस कंडीशन में कभी भी आंसर पॉसिबल है ना जी, कहां से, आपके काम ही 3 है और 4 दिन दे के रखा है, तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया -1। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो ये जो है एरे की जो लेंथ है, एरे लेंथ जो है वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए, क्या इक्वल होनी चाहिए अब हमारे डी से, डी मतलब पार्टीशन से, ठीक है। ये चीज आप दिमाग में रख लेना, ठीक है। बाकी अब पहली बात तो बताओ, आपको स्टेट तो क्लियर आया ना, चमकी ना आसानी से, क्या बोल रहे हैं, आपको स्टेट अगर क्लियर आ गया है ना, अब क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि अब आपको क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। अब हमें ऐसा अगर हमें क्लियर है तो बेस में जाएंगे और बेस के बाद हम क्या ट्रांसिशन निकालेंगे, समझे। चलो मिटा के एक बार फिर से करते हैं। अभी एक एग्जाम्पल बताऊंगा ना तो बढ़िया क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक काम करता हूं, इसको भी मिटा ही देता हूं, अच्छे से लिखूं मैं जरा इसे, क्या था ये 6 5 4 3 2 1 और डी हमारा कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। धीरे धीरे जाएंगे, स्टार्ट करेंगे हम डीपी ऑफ 1 ये क्या बता रहा है कि मैं 1th इंडेक्स तक ही जाऊंगा, मतलब इधर तक ही मैं एरे कंसीडर कर रहा हूं और 1 मेरा क्या डिनोट कर रहा है, 1 मेरा डिनोट कर रहा है कि मैं उसे एक ही पार्टीशन में बांटने वाला हूं, एक ही रहेगा, एक ही दिन में मुझे करना है, तो वो क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा, क्योंकि एक ही है तो मैक्सिमम लेना रहता है हमें, ठीक है, एक पार्टीशन का मैक्सिमम, तो 6 का 6 ही रहेगा ना, कौन सी नई बात है। और डीपी ऑफ 1 2 पॉसिबल है नहीं, मैंने क्या बोला था इधर कि आपका वर्क एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू आपके दिनों से बड़ा होना चाहिए, क्या ये ऐसा है, नहीं है, इधर 2 बड़ा है 1 से, तो इस कंडीशन तक हम जाएंगे ही नहीं, ठीक है। हम इनिशिएट कर देंगे इंट मैक्स से, किसी इंट मैक्स से पहले से ऐसी चीजों को इनिशिएट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें आंसर तो मिनिमम ही चाहिए, ठीक है। तो ये तो इसकी हमें बात ही नहीं करनी चाहिए, फाइन। चलो 1 का हो गया, चलो अब हम सेकेंड इंडेक्स तक जाते हैं, इधर तक जाते हैं, डीपी ऑफ 2 हमें क्या करना है, इस इधर तक हम ले रहे हैं, ठीक है, सेकेंड इंडेक्स तक हमारे ले रहे हैं, और 1 मतलब क्या, आपको एक ही दिन में करना है। तो जब ये 1 वाला कंडीशन है तो बहुत आसान है ना भाई, कि मुझे बस देखना है कि मैक्सिमम क्या है उस एरे का, मैं एक मैक्स एक वेरिएबल रखूंगा, उसमें मैं स्टोर करता जाऊंगा कि मैक्सिमम, जैसे जैसे एरे मूव करेगा तो मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, तो इधर तो 6 का 6 ही रह जाएगा, 1 है तो ऐसे ही कर दो, डायरेक्ट कर दो। और डीपी ऑफ 2 ये जो केस है जिसमें आपका आई ही इक्वल है जे के, इसका क्या मतलब है, जितना वर्क है उतना पार्टीशन करना पड़ेगा, मतलब कि एक दिन में एक काम तो करना ही पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, पहले दिन उसने 6 काम किया और दूसरे दिन 5 करना ही पड़ेगा उसको, आंसर क्या हो गया 11। जब ऐसा इक्वल टू जे हो तो आप डायरेक्ट एलिमेंट्स को ऐड कर दो, डायरेक्ट, ठीक है, प्रीफिक्स सम जैसा आप कह लो, डायरेक्ट कर दो,
कोई यही बात है। और डीपी ऑफ 2 ऑफ 3 तो जाएगा ही नहीं, तो उसकी कोई बात करने की नीड नहीं है। अब हम डीपी ऑफ 3 ऑफ 1 जाएंगे। मैंने क्या बोला, जब भी आपको एक ही पार्टीशन चाहिए तब मैंने बोला ना कि आप मैक्सिमम ले लो। इसका क्या मतलब है, मैं थर्ड इंडेक्स में आया हूं और एक ही दिन में मुझे सारा काम करना है, तो उसका मैक्सिमम क्या हो जाएगा 6। जब ऐसे 1 और जो i इक्वल टू जे है उस कंडीशन में तो ज्यादा सोचने की नीड नहीं है, डायरेक्ट करना है, मैक्स दिखाना है और i इक्वल टू जे में डायरेक्ट प्रीफिक्स सम रिटर्न करना है। और डीपी ऑफ 3 ऑफ 2 ये काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अभी ना आप थर्ड तक हो और आपको 2 में पार्टीशन करना है, ठीक है। तो हम कैसे जाएंगे, तो इसमें हम ऐसे जा सकते हैं। एक पहला पॉसिबिलिटी क्या कहता है कि भाई मैं ना ऐसा पार्टीशन कर दूंगा, ऐसा अगर मैं पार्टीशन करूं कि 6 5 एक साथ है और 4 अलग, ठीक है, मतलब इसे 2 पार्टी ऐसे पार्टीशन कर दिए 3 एलिमेंट में, तो आंसर क्या होगा 4, तो 4 ही रह जाएगा। और 6 5 में क्या हो रहा है 6, ठीक है। तो पहला हमारा आंसर क्या है 10 आया, समझे। अब एक और काम करता हूं, अब ना मैं आगे बढ़ता हूं, अपने आइटरेटर को आगे बढ़ाता हूं और ऐसे पार्टीशन करता हूं। अब 4 और 5 को एक ही यूनिट लेता हूं, एक दिन में कंप्लीट करूंगा, और 6 को अगले दिन कर लूंगा, मतलब पहले 6 को करूंगा उसके बाद 5 4 को करूंगा। तब आंसर क्या आ रहा है, ये आपका हो गया 6C, क्योंकि एक ही है, और 5 4 में मैक्सिमम क्या है 5, तो आंसर क्या हो गया 11। देखा। और इसमें आपको क्या लेना है पहले, और आगे बढ़ सकते हैं क्या, हम जा सकते हैं इधर। कैसे जाओगे, अगर इधर तक चले गए तो फिर तो क्या एक यूनिट तो आपका 6 5 4 ही हो गया, तो बचा तो कोई है ही नहीं। पर आपको कितने 2 दिन में कंप्लीट करना है, एक ही दिन में थोड़ा ना सब कर लोगे। सो आप कब तक जा सकते हो, जब तक आपके जो पेंडिंग एलिमेंट्स हैं, मतलब मान लो ये आई है, ठीक है, और काउंट, मतलब इस इंडेक्स मतलब काउंट ले लो, जब तक आई माइनस काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू आपके जे माइनस 1। जे क्या डिनोट कर रहा है आपके डेज, जैसे 2 दिन था, पर बचा कितना होना चाहिए, अगर मैं 2 दिन में एक दिन तो इसको ही ले रहा हूं, तो बचा हुए कितने दिन होने चाहिए 1, तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जे माइनस 1 होना ही चाहिए, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा आपको। तो इधर तक तो जा ही नहीं सकते, 2 ही कंडीशन इधर होगी, या तो 4 रखूं और 6 5 रखूं, या तो मैं 4 5 को एक यूनिट ले लूं और अगला 6 रखूं, ठीक है। इसमें मैं क्या ले लूंगा, मिनिमम ले लूंगा, अपना आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। अब ये तो नंबर है, अब इसको ना रिलेशन बनाओ, इसको रिलेशन बनाओ कि आप इसको ट्रांसिशंस लिख सकते हो, इसको डीबी फॉर्म में लिख सकते हो क्या, देखो एक बार करके। तो हम देखते हैं कि भाई पहला में जैसे 4 और 6 है, 4 और 6 वाले केस को मैं कंसिडर कर रहा हूं, तो मैंने इधर 4 लिया, इधर मैंने 4 लिया एक, कि भाई पहला पार्टीशन मेरा सिर्फ 4 है, ठीक है, तो 4 तो चलो 4 है। उसके बाद जो ये 6 5 है, 6 5 है, ठीक है, उसको और मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 5 में मुझे आंसर निकालना है, मतलब उस और क्या लिख सकता हूं कि एक पार्टीशन तो 4 का कर दिया, और दूसरा मैं कह सकता हूं कि डीपी ऑफ इसकी क्या हो गया आपका 2, मतलब इस इंडेक्स तक जाओ, मुझे इस इंडेक्स तक चाहिए और एक ही पार्टीशन चाहिए, क्योंकि एक पार्टीशन पहले मैंने इधर 4 को कर दिया, तो टोटल मुझे 2 चाहिए थे, पर इधर मुझे 2 इंडेक्स तक एक ही पार्टीशन चाहिए, 2 ऑफ 1 कर सकता हूं मैं, कर तो सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा केस क्या था, हम और 4 और 5 को एक यूनिट कंसिडर अगर कर रहे हैं, तो 6 बच गया दूसरा यूनिट, सो 4 और 5 में मैक्सिमम तो चलो 5 ही है, और डीपी ऑफ अगर 6 तक देखना है मुझे, तो 6 तक एक ही होगा मेरा, एक फर्स्ट इंडेक्स तक 6 मतलब क्या है, एक फर्स्ट इंडेक्स में, और मुझे एक ही पार्टीशन करना है, ठीक है, ऐसा कर सकता हूं, कर सकते हो। डीपी ऑफ 1 ऑफ 1 भी क्या है 6 ही है, 6 + 5 11 हो जाएगा। और डीपी ऑफ 2 ऑफ 1 क्या था, 2 ऑफ 1 मेरे पास है पहले से, हाँ जी है, 6 है, ठीक है, 4 और 6, 4 + 6 10 हो गया इधर, डीपी ऑफ 1 और 1 है, हाँ जी है, 6 हो गया इसका, तो 11 हो गया, देख रहे हो। और इसमें मिनिमम ले लूंगा, कुछ रिलेशन डिराइव हो रहा है, कुछ समझ आ रहा है आपको, चल क्या रहा है मामला, एक रिलेशन बढ़िया डिराइव हो रहा है क्या। डीपी ऑफ इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं डीपी ऑफ आई माइनस, मान लो आपका इंडेक्स आई है, ठीक है, और एक काउंट में डिराइव करता हूं, काउंट इक्वल टू 1। जब मैंने इसे कंसिडर किया 4 को, तब मेरा काउंट 1 हो गया मान लो, ठीक है। तो उसके बाद मुझे क्या देखना, और आई मेरा क्या है, आई मेरा 3 है, ठीक है। सो आई माइनस काउंट
क्योंकि जैसे जैसे मैं काउंट आगे बढ़ाऊंगा तो ये भी तो माइनस होता रहेगा, आई माइनस काउंट, और जे तो हमेशा -1 ही रहेगा, क्योंकि अगर मैं एक पार्टीशन इधर कंसिडर कर लूंगा तो बचे हुए पार्टीशन कितने हुए, J-1, मतलब जे मेरा एक पार्टीशन है तो बचा हुआ पार्टीशन क्या हो गया, J-1। ठीक है, सो ये इसके बदले हम ये लिख सकते हैं। समझे आप? आई होप समझ आया होगा। सिमिलरली जब मैं 4 और 5 को इक्वेट करूंगा तो मेरा काउंट आगे बढ़ेगा, तो काउंट मेरा 1 के बदले कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इधर 3 - 2 हो गया, तो क्या हो गया 1, और ये तो 1 ही रहेगा, तो DPO 1/1 आ गया। आपको ट्रांसिशन समझ में? ये था ट्रांसिशन, समझे? तो इसको हम यही कह सकते हैं कि आपको अगर एग्जैक्ट ट्रांसिशन दिखाऊं, आप ऐसे कह सकते हो इस चीज को कि DP ऑफ IJ शुड बी, एक लूप लगा के मिनिमम ऑफ DP ऑफ IJ कॉमा, उसके बाद वो मैक्स ले लेना आप पार्टीशन का। जैसे आप 4 और 5 जाते रहोगे तो जैसे जैसे ऐसे बढ़ते रहोगे उसका आपको मैक्स लेना है। मतलब मैं बता रहा हूं, अब जैसे जैसे इधर जाओगे तो आप मैक्स स्टोर करते रहना, मैक्स होगा कुछ के, समझ लो, प्लस DP ऑफ के, मतलब मैं मान लेता हूं कि आपने इधर से के एलिमेंट्स तक गए, तो DP ऑफ I माइनस के और J-1, समझे? जहां आपको I बता रहा है इंडेक्स और J बता रहा है आपको डेज, समझे? आपका ये हो गया ट्रांसिशन। तो आपके पास BST तीनों चीज आ गए, और उसके बाद आंसर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, डाल दो और आपका आंसर आ जाएगा। सो अभी जैसे ट्रांसिशन आपको समझ आया, समझे? तो अब चीजें काफी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तभी भी अब मैं तो आपको देता हूं कि आप देखो, अब 3 के लिए कैलकुलेट करो, 2 के लिए करो, 1 के करो, आप सारे पिछले जैसे जैसे आगे बढ़ते रहोगे तो पिछले वेरिएबल्स का यूज करके आंसर आपका बड़े आराम से आ जाएगा, समझे? तो एक बार मैं इसे मिटाऊं, अगर कचरा हो गया काफी ज्यादा, सो एक बार इसे मैं मिटाऊं। और अब मैं कहता हूं एक चीज कि लॉजिक अगर आ गया है ना समझ में, तो कोड लूप वगैरह ये सब तो कुछ नहीं है, बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो, समझे? बट अभी हमने क्या 2 ही पार्टीशन वाला देखा है, D=2 तक देखा। अब ना एक काम करते हैं, थोड़ा और अच्छा देखते हैं आपको। अगर देखो 3 में भी वही है, हर चीज में वही है, पर एक बार दिखा देते हैं आपको, तब आपको क्या एक और क्वेश्चन देके ना समझ आ जाएगा कि 3 हो पार्टीशन 4 हो, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर देखो एक और 7 1 7 1 7 1 एक एरे ले ली मैंने, ठीक है, और इधर मान लो मैं D डालता हूं अपना 3। अब इसमें कैसे करेंगे अपना, बिल्कुल जो मैंने फंडा समझा है उसी से जाओ। स्टार्ट करो DP ऑफ 1/1 से। पहले तो DP ऑफ IJ डिक्लेयर कर दो। I मेरा कितना जाएगा, 3 4 5 6, मतलब N+1 कह लो और D+1 कह लो, ठीक है? D मतलब मेरे डेज, ठीक है, ये आपने देख लिया होगा। DP ऑफ 1/1 कितना जाएगा, 7, तो भाई 7 ही रहेगा, ठीक है, 1th इंडेक्स, और ये हमारा 1 डेज, ठीक है। और 2 तो जाएगा नहीं, 2 डेज होगा नहीं, क्योंकि अगर 2 गया तो एक वर्ग तो हमारे पास एक ही है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। DP ऑफ 2/1 कितना हो जाएगा, मैंने क्या बोला, इधर तक जाएगा तो मैक्स ही आपको एक एलिमेंट स्टोर कर लो ना, तो मैक्सिमम इधर तक क्या हो जाएगा, एक पार्टीशन में 7 ही रहेगा। DP ऑफ 2 क्या हो जाएगा, जब I = J हो, क्या मैंने बोला, जितना काम है उतना ही आपके पास डेज है, तो सब ऐड कर दो सारे वर्क को, तो 7 + 1 कितना हो गया, 8 हो गया, कोई शक नहीं, इधर तक कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। DP ऑफ 3/1, DP ऑफ 3/1 क्या होगा, अब मैं इस इंडेक्स में चला गया हूं, 3/1 एक ही पार्टीशन है तो 7 मैक्स रहेगा उसमें। DP ऑफ 3/2 क्या हो जाएगा, अब मुझे 2 पार्टीशन करना है, तो जैसा कि मैंने बताया था, पहला मैं इधर तक कंसिडर करूंगा 7 को, 7 मेरा पहला पार्टीशन है और उसके जितने भी पेंडिंग हो गए दूसरे पार्टीशन हो गए, सो 7 प्लस आपका ये हो गया DP ऑफ I-1, और J तो -1 हमेशा रहेगा ही, ठीक है उसका, क्योंकि आपके पास इतना तो है ना, इधर का तो आपके पास आंसर है पीछे। I-1 मतलब क्या, DP ऑफ 2, और J-1 मतलब क्या, 2/1, ये है इधर, तो 7 + 7 कितना हो गया, 14 हो गया। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है,
मैं आइट्रेट करके इधर तक जाऊंगा। आपको बस कुछ नहीं करना है, चालू इधर से करना है और जाते रहना है एंड तक, ठीक है। एंड तक मतलब जहां तक जो मैंने एक केस बताया था 14। अब मैं इधर गया तो मेरा मैक्स एलिमेंट तो अभी तभी भी 7 ही है इधर तक जाने में। सो फिर से इधर क्या हो जाएगा, मैक्स तो 7 ही रहेगा और डीपी ऑफ बचा हुआ कितना है, ये डीपी ऑफ 1 ऑफ 1 कितना हो गया, 7 + 7 इधर भी 14, ठीक है। सो 14 और 14 मिनिमम 14 ही रहेगा, समझे। तो इसमें तो कोई बड़ी बात हुई नहीं, मेरा आ गया ये 14। चलो ठीक है, डीपी ऑफ 3 ऑफ 3 क्या होगा, 3 में पार्टीशन करना है पर काम भी तो 3 है, तो तीनों को ऐड कर दो, 14 15 हो गया, ठीक है। ये भी हमारे पास आ गया। अब हम जाते हैं डीपी ऑफ 4 ऑफ 1 में। 4 एलिमेंट अब इधर तक ले रहे हैं पर एक ही में पार्टीशन करना है, तो मैक्सिमम क्या था, 7 ही था। डीपी ऑफ 4 ऑफ 2, अब इसे 2 में पार्टीशन करो भाई, ठीक है। मेरा स्लाइडिंग विंडो टेक्निक, स्लाइडिंग क्या मैं बोल रहा हूँ, इधर से चालू करूंगा, 1 को एक पार्टीशन रखूंगा और बाकी सबको अलग रखूंगा, अलग जाएंगे। तो 1 प्लस डीपी ऑफ बचा गया है 3 है मेरे पास, 3 एलिमेंट तक जाना है और मुझे एक पार्टीशन चाहिए J-1 तक। ये हो गया, कितना हो गया इसका। फिर मैं जाऊंगा, फिर मैं इधर तक जाऊंगा, अब मैं इतना यूनिट लूंगा तो मैक्सिमम मेरा अपग्रेड होके 7 हो जाएगा, ठीक है। आपको ये लूप लगेगा कि हो जाएगा आपका 7 अपग्रेड हो गया और इधर तक मैं एलिमेंट ले रहा हूं, तो डीपी ऑफ 2 ऑफ 1। सिमिलरली इधर तक जब मैं जाऊंगा मैक्स तो 7 ही रहेगा, डीपी ऑफ 1 ऑफ 1। तो ये कितना हो गया, 3 ऑफ 1 मेरे पास है, हाँ जी। 2 ऑफ 1 है मेरे पास, हाँ है मेरे पास 7। 1 ऑफ 1 है, हाँ है। तो अब देखो तो 14 14 और 8, तो इसका मिनिमम लेके कितना आ गया आपका आंसर, 8। सो डीपी ऑफ 4 ऑफ 2 भी मेरे पास आ गया, कितना है, 8। बहुत बढ़िया। अब मैं ले रहा हूं डीपी ऑफ 4 ऑफ 3। चलो अब मजा आएगा, फिर से लिख दूंगा इसे 7 1 7 1। अब इसे मैं 3 में पार्टीशन कर रहा हूं, 3 में पार्टीशन करने में क्या बड़ी बात है, कौन सा रॉकेट साइंस है, ठीक है। तो 4 ऑफ 3, तो पहले मैं क्या, वही प्रोसीजर, डीपी ऑफ ये मैं इसको एक ले रहा हूं पार्टीशन, इसको, ये मेरा पहला पार्टीशन है और बाकी आप इसमें देख लो 2 पार्टीशन करके, ठीक है। इतना मैंने तो इसे ले लिया है, तो चलो ठीक है। 1 प्लस डीपी ऑफ I-1 मतलब क्या, 3rd इंडेक्स तक जाना है मुझे और इधर ना मुझे 2 पार्टीशन करते हैं, इधर 2 पार्टीशन कर दिया और इधर 1 है पहले से, तो मेरा 3 हो जाएगा। चलो ठीक है, 2 पार्टीशन कर देंगे, मतलब J-1 बेसिकली, ठीक है। अब मैं इधर तक मेरा पॉइंटर गया तो मैंने इसको एक यूनिट मान लिया है, तो इसका मैक्सिमम क्या हो गया, 7। और अब आप इधर तक डीपी ऑफ 2nd इंडेक्स तक आप इसे 2 पार्टीशन में कर दो, ठीक है, कर देंगे, हो जाएगा। अब और अगर मैं जाऊं तो मान लो मैं इसे सब यूनिट लेता हूं, तो इसका मैक्सिमम कितना है, 7 प्लस, अब डीपी ऑफ 1 इंडेक्स तक जाइए आप और इसमें 2 पार्टीशन, ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि खुद देख लो ना कि आपका वर्क 1 है और दिन 2 पॉसिबल नहीं है, तो ये तो लेना ही नहीं, इधर रुक जाना है। तो कितना हो गया हमारा आंसर, डीपी ऑफ 3 ऑफ 2 है मेरे पास, हाँ जी है 14। डीपी ऑफ 2 ऑफ 2 है मेरे पास, है क्या मेरे पास, हाँ है 8। सो 14 + 1 15 और 8 + 7 15, तो 15 15 कितना हो गया, 15 ही होगा, समझे। तो सिमिलरली अब आप करते रहो, इधर आगे जाओगे 7 तक जाओगे, 1 तक जाओगे, आपको आंसर आ जाएगा ऐसे करके। अब कितना भी पार्टीशन हो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं इसे लूंगा, उसके बाद जितने भी J-1 है पार्टीशन मेरे पास पहले से स्टोर करके रखे हुए हैं, एक इंडेक्स पहले के, ऐसे ही आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन अभी आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। कंस्ट्रेंट का भी दिक्कत नहीं है, बड़ा ही मस्त कंस्ट्रेंट है, इसको आप 10⁻² समझो, 10 ले लो, तो हमारा डीपी 2 लूप घूमने वाला है, एक n+1 और एक d+1, ठीक है। तो कितना हो गया अपना O, n+1 मतलब n हमारा कितना है और d हमारा कितना है, 10 ही है। और क्या हो गया, और हाँ, जैसे मैं इधर से इधर जा रहा हूं, समझे, इधर से इधर बाद में जा रहा हूं ना, इसको इक्वेट करने के लिए, कि एक एक पार्टीशन बनाने के लिए, तो वो भी एक लूप लगेगा, मान लो वो भी 10² ही है, तभी भी कितना जा रहा है, 10⁻5 तक ही जा रहा है। सो O ऑफ n में तो आराम से आंसर आ रहा है, समझे। सो आई थिंक आपको अब क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। कोड करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लॉजिक इंपॉर्टेंट था इसके पीछे, कि आपको पूरी डायनेमिक प्रोग्रामिंग आप पेपर में लिखोगे तब समझ आएगा कि कैसे रिलेशन बन रहा है, समझे। ये क्या है, मैथमेटिक्स ही तो है,
ठीक है, कोड करना कौन सी बड़ी बात है। तो यही सारी चीजें थी। खुद से ट्राई करो कोड करना, खुद से पहले पेन कॉपी में देखो रिलेशन कैसे मैच कर रहे हैं, उसके बाद खुद कोड करो, और दैट्स ऑल। आपको चीजें जैसे जैसे करते रहोगे चीजें समझ आती रहेगी। तभी भी अगर ना आए तो कोड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और कुछ भी ना आए तो एक कमेंट डाल देना, बता दूंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, बाय।